जहाँ पे हमने नोटिफिकेशन देखते ही जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि आज यहाँ इतनी भीड़ मची हुई है कि देखो कि यहाँ के नौजवान कितने बेरोज़गार हैं, उनमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आजकल का जो बच्चों में ये डिप्रेशन है ये इसी की वजह से, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, जिसके पास जाते हैं रिज्यूम देखते हैं तो हर एक के पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, बड़ी क्वालिफिकेशन करके बैठे हैं हमारे नौजवान यूथ, इसलिए ड्रग्स में मुब्तला है। हर जगह प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सर नहीं, मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे, तो वैसा कोई है ही नहीं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने कोई देखा ही नहीं। यहाँ पे तो सब ऑटोमोबाइल लगे हुए और इसके लगे हुए हेल्थ केयर के, और भी कुछ तो अपने डिपार्टमेंट का कोई मैंने देखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने कुछ देखा ही नहीं। यहाँ के आज नौजवान हैं, इनके अंदर जो ड्रग्स की लत लगी है, डिप्रेशन, हर रोज़ आप देख सकते हैं कि दरियाओं में छलांगे मारते हमारे भाई बहनें, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो तो डिप्रेशन है जिसकी वजह से इन्होंने इतना पढ़ा, इनके माँ बाप ने दिन रात एक किया, इन्होंने पैसा कमाया और अपने बच्चों के लिए लगाए, लेकिन लास्ट पे तो रिज़ल्ट यही निकला कि वो बेरोज़गार है, उनके पास न रोज़गार है न घर में इतनी इनकम है कि अपना बिजनेस डेवलप करे। उसके लिए हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छी अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर में ये काम मिले 10,000 15,000, जिससे इनका भी घर चले और ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। हमें भी अंदर ये हौसला हो जाए, हम ड्रग्स में मुब्तला नहीं हो जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम अपने कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, हम भी हमारी बातें भी आगे नहीं हो जाएंगी। आज हमें ये भी कहा जाता है कि कश्मीर दूसरे नंबर पे ड्रग के नाम पे बन गया है, जैसे कि पंजाब में एक नंबर पे आता है, उसके बाद इसका नाम कश्मीर का नाम भी रखा गया है। वही तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे। सर ये लड़कों के लिए सिर्फ धोखा है। इन व्हाट सेंस मैंने भी 15-20 रिज्यूम यहाँ पे डाले, ना यहाँ पे टेक्निकल को कोई स्कोप है, ना यहाँ पे कोई एकेडमिक को स्कोप है। सिर्फ फोटोशूट के लिए यहाँ पे कंपनीज आ रही है। बंदे को बोल रहे हैं कि जो पीजी इकोनॉमिक्स में, उसको बोल रहे हैं कि भाई आप मार्केटिंग करो, आप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और जाओ स्कूल में और मार्केटिंग करो। कोई जॉब नहीं है, कोई सिक्योर जॉब नहीं है यहाँ पे। मतलब ये तो धोखा हो रहा है लोगों के साथ। मतलब जो ये मेगा इवेंट है यहाँ पे, ये तो सब डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी मेगा इवेंट, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। मतलब ये तो मजाक कर रहे हैं ये लोग स्टूडेंट के साथ, खेल रहे हैं। नथिंग एल्स, दिस इज नॉट। मतलब मैं भी टेक्निकल, मेरे भाई ने अभी यहाँ पे इंटरव्यू दिया, उसने बोला कि यहाँ पे टेक्निकल, हाँ मैं टेक्निकल हूँ, कोई जॉब नहीं है यहाँ पे। मतलब एक इंडस्ट्री मुझे लग रही है यहाँ पे लस्सीपुरा, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल बंदे चाहिए थे उसको, उसने भी बोला फिर भी एक्सपीरियंस चाहिए। क्या फ्रेशर के लिए, अगर ये मतलब जॉब इवेंट होगा तो फ्रेशर के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए ना। मतलब फ्रेशर कोई बंदा ग्रेजुएशन क्वालिफाई करेगा, फिर उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट को। हम पर तो पहले बोल रहे हैं कि पहले ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ डिप्लोमा या रिज्यूम पहले, या डिप्लोमा या और कुछ टेक्निकल हैंड, वो हमारे पास तो नहीं है। इसलिए हमने ये एनालाइज़ किया। यहाँ पर तो सारे पहले बोल रहे हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए या टेक्निकल हैंड चाहिए। मैंने सोचा यार पहले तो हमारे पास तो डिप्लोमा ये IT मैकेनिकल सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो क्या करेंगे। जिसमें हमने कोर्स किया ड्राफ्ट्समैन सिविल, वो यहाँ पर ही नहीं है। अगर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर ये ध्यान दे कि यूथ को किस में इन्वॉल्व करे, किस में एंगेज करे, ये होना चाहिए। हाँ, यूथ को होना चाहिए, गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये इन्वॉल्व होना, यूथ को ऐसे आना चाहिए, किस में लगाना चाहिए। यहाँ पर तो सारे बोल रहे हैं कि पहले हमें टेक्निकल हैंड चाहिए। कौन यहाँ पर टेक्निकल हैंड है? यहाँ पर तो 10% या 4% टेक्निकल हैंड है। कहाँ लाएंगे हमें टेक्निकल सर्टिफिकेट? यहाँ पर तो सारे तो ग्रेजुएट है, आधे ग्रेजुएट है, आधे 12th पास है, 10th पास है। यहाँ तो सब है सारे, कहाँ पर लाएंगे? मतलब अगर जाएंगे तो जाएंगे, दूसरी डिग्री तो होगी नहीं। जी सर, फॉर्म तो भर लिया है, मेरा क्वालिफिकेशन सर 12th पास है। मैं सर अब देखते हैं सर, फॉर्म तो भर लिया है 2-3 जगह पे। अब देखते हैं सर, सब अल्लाह के ऊपर है। तो बहुत साल हो गए सर जॉब ढूंढते अभी तो मिला नहीं है सर। देखते हैं सर आगे क्या होता है सर। बात सुनो मेरे भाई, ये तो सच है कि इस वक्त जो आप एजुकेशन सिनेरियो देख रहे हो, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, टेक्निकल कॉलेज से बहुत बड़ा एक नंबर पास आउट्स निकलता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ही हम कहेंगे सबको अकोमोडेट करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है गिवन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट दोज पास आउट। तो एक चीज़ है कि हम अल्टरनेटिव्स उसके देखें। अल्टरनेटिव्स क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे 15 गवर्नमेंट के तकरीबन 15 डिपार्टमेंट से 100 से ज़्यादा स्कीमें चला रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। इसके साथ साथ
जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्राइजेज हैं यहाँ पर अपने कश्मीर डिवीज़न में या पूरे JNK में या ऑल इंडिया लेवल पर, तो उनका भी एक बड़ा बहुत रोल बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें। तो वो एक चीज़ मद्देनज़र रखकर दिमाग में रखकर हमने कोशिश की कि हम बेसिकली हमारा एक रेगुलर फीचर है, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट में छोटी लेवल पर करते हैं, यहाँ डिवीज़न लेवल पर हम मेगा जॉब फेयर करते हैं। हमने कश्मीर में 2 किए, एक अमर सिंह कॉलेज में किया, एक यहाँ एक, इसी तरह जम्मू में भी हमने 2 किए, अभी रिसेंटली वहाँ 12 फरवरी को भी एक किया। तो हमारा मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें। तो हमने एक गूगल लिंक दे दी, गूगल लिंक पर हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की। इस तरह से हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहाँ लगाए फीमेल और मेल के लिए, जो मेरे पीछे हैं, तो उसमें भी 3,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की। तकरीबन 13,000 बच्चों ने इसके लिए जॉब फेयर किया, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की। जहाँ तक प्राइवेट कंपनीज़ का ताल्लुक है, 14 प्राइवेट कंपनीज़ आ गई हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, और तकरीबन 2,500 से ज़्यादा पोस्ट आइडेंटिफाई करके उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे। मगर एक चीज़ है कि रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट के लिए एक ही सिनेरियो में, एक ही फेज़ में नहीं होता है, इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है। एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा ऑन स्पॉट ऑर्डर्स आज इशू हो जाएंगे। कम से कम 2,000 बच्चे सेकंड प्रोग्राम के लिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो आगे इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कम से कम अगर उन्होंने 2500 वैकेंसी हाईलाइट की है, 2,000 से ज़्यादा बच्चों की आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाएगी। हमारा आप देखो कि यहाँ हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जनरल सेक्टर है। जनरल सेक्टर में हर एक किस्म की है, IT सेक्टर भी आया है। बात सुनो मेरे भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अल्टीमेटली अगर किसी जॉब प्रोवाइडर है, कंपनी वाला है, उसको देखना है कि मुझे क्या किस्म की जॉब है, मुझे किस किस्म का बंदा चाहिए। आप जो देख रहे हैं, हमने यहाँ सेक्टर वाइज इसीलिए लिखा है, और हर एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन भी लिखी है। तीसरा हमने लिखा है कि लोकेशन क्या है, जॉब लोकेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी लासीपोरा पुलवामा से आई तो नेचुरली उसकी लोकेशन तो लासीपोरा होगी। तो अब ये उसको भी देखना है कि कोई बच्चा क्या, फॉर एग्जांपल मैं बारामूला से या बांडीपोरा से लेना चाहूँगा, फिर लासीपोरा आएगा नहीं आएगा।